ये कहानी है एक ऐसे सन की किलर की जो भी उसके इलाके में आता है वो वापस जिंदा नहीं जाता। आज हम वुल्फ क्रीक की कहानी को देखेंगे जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो इस फिल्म की स्टार्टिंग में हम 3 दोस्तों को देखते हैं। एक लड़का जिसका नाम बेन है और 2 लड़कियां लिज एंड क्रिस्टी। ये लोग एक बहुत बड़े क्रेटर को देखने के लिए वुल्फ क्रीक जाना चाहते हैं जो कि नेशनल पार्क है और इसके लिए बहुत एक्साइटेड है। वहाँ निकलने से पहले ये तीनों अपने दोस्तों के साथ देर रात तक पार्टी करते हैं और वो बहुत खुश हैं कि वो वहाँ जा रहे हैं और अगले दिन सुबह अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। वहाँ से निकल के ये ईएमयू क्रीक पहुँचते हैं। वहाँ एक मोटेल में थोड़ी देर के लिए स्टे करते हैं क्योंकि अभी इन्हें बहुत दूर जाना है। वहीं मोटेल के बार में कुछ लोगों से बेन की बहस हो जाती है और वहाँ के लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो बेन भी ज़्यादा कुछ नहीं कहता और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और जैसे ही ये लोग अपनी कार से वहाँ से निकलते हैं, जिस आदमी से बेन की बहस हुई थी वो उन्हें एक बहुत ही अजीब तरह से दिखता है और आगे बढ़ने के बाद ये सब वुल्फ क्रीक के एरिया में एंटर कर जाते हैं जहाँ से उन्हें वॉकिंग ट्रेल का बोर्ड दिखाई देता है। इसका मतलब अब यहाँ से आगे इन्हें पैदल ही जाना होगा। ना वुल्फ क्रीक के क्रेटर एरिया में पार्किंग अलाउड है ना ही कैंपिंग। काफी देर चलने के बाद फाइनली ये वुल्फ क्रीक पहुँच जाते हैं जहाँ एक बहुत बड़ा क्रेटर है और जिसे देखकर ये बहुत खुश होते हैं। वो उस क्रेटर के अंदर जाके बहुत रिलैक्स करते हैं और हम देख पाते हैं कि बेन और लिज एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये लोग कोने में जाके चुम्मा चाटी करने लगते हैं। आई नो यहाँ तक आप बोर हो रहे होगे कि ये मूवी में हो क्या रहा है, बट ट्रस्ट मी आगे जाके ये उतनी अमेजिंग लगेगी। सो स्टे ट्यून्ड। शाम होते ही तीनों वापस अपनी कार के पास आते हैं क्योंकि अब इन्हें वापस भी लौटना है, मगर इनकी कार स्टार्ट नहीं होती और शायद अब इन्हें रात ऐसे ही बितानी पड़ेगी। ये तीनों कार के अंदर जाके बैठ जाते हैं क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। तभी दूर इन्हें लाइट्स दिखाई देती हैं और ये डर जाते हैं, मगर जब लाइट्स और करीब आती हैं तब बेन को पता चलता है कि शायद ये कार है और कोई इनकी हेल्प करने आया है। तभी बेन खुशी से अपनी कार से बाहर निकलता है और उस आदमी से मिलता है जो यहाँ आया है और वो आते ही इन्हें कहता है कि ओहो, तुम लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया, तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो। और ये सब हंसने लगते हैं क्योंकि एक बहुत अच्छा इंसान है और इनसे बहुत प्यार से बातें करता है और इनकी कार ठीक करने में इनकी हेल्प भी करता है। कार को चेक करने के बाद ये आदमी ने बताता है कि उनकी कॉइल जल चुकी है और अब ये कहीं नहीं जा पाएंगे और इन्हें कार को टो करके ले चलने को कहता है ताकि इनकी कुछ हेल्प हो सके। मगर अब क्रिस्टी सस्पिशियस है कि वो इतनी रात में फ्री में तो हेल्प नहीं करेगा और ये अपने पास ज़्यादा कैश लेकर भी नहीं आए हैं। अब बेन उससे बात करने जाता है कि वो उसे टाउन तक ड्रॉप कर दे ताकि वो वहाँ से किसी मैकेनिक या कोई हेल्प ला सके, मगर वो आदमी कहता है कि वो टाउन के ऑपोजिट जा रहा है और वो उनकी इस चीज़ में कोई हेल्प नहीं कर सकता। बेन उससे डरते हुए कहता है कि वो उनकी कार को टो करने का कितना पैसा लेगा, तो वो हंसते हुए बेन का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसके लिए से किसी पैसे की जरूरत नहीं है और ये लोग खुशी खुशी उसकी हेल्प ले लेते हैं। वो इनकी कार को अपने ट्रक के पीछे टो करके ले जाने लगता है। अब इन्हें ट्रैवल करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। लिज क्वेश्चन करने लगती है कि काफ़ी देर से हम ट्रैवल ही कर रहे हैं, बट बेन उसे ये बोलता है कि शायद ये आदमी अच्छे से जानता है इस एरिया को क्योंकि ये यहीं का रहने वाला है, तो हमें कुछ नहीं कहना चाहिए अभी। कुछ ही देर बाद वो एक जगह रुक जाते हैं, शायद इसी जगह ये आदमी रहता है। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ इन तीनों को कहता है कि आप लोग जितना पानी चाहे उतना पी सकते हैं और आराम कर सकते हैं क्योंकि ये ताज़ा बारिश का पानी है जो कि पीने में बहुत टेस्टी है। मैं सुबह तुम्हारी कार को ठीक कर दूंगा। और ये तीनों रिलैक्स फील करते हैं और ये सब आपस में बहुत अच्छे से बात करते हैं और धीरे धीरे करके इन्हें नींद आ जाती है और वहीं आग के पास ये तीनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब लिज की आँख खुलती है और वो देखती है कि किसी ने उसे बांध रखा है और ये सुबह नहीं बल्कि अगले दिन की शाम को उठती है। इसका मतलब उस पानी में बेहोशी की दवाई थी और ये तीनों बेहोश थे, ना कि सोए थे। वो अपने आप को जैसे तैसे करके आज़ाद करती है और सबसे पहले कार को चेक करने जाती है तो देखती है उसके सारे पार्ट्स को बाहर निकाला हुआ है और अब कार भी बेकार हो गई है। लिज वहाँ से भागने वाली होती है, तभी उसे क्रिस्टी की जोरों की चीखने की आवाज़ आती है और वो आवाज़ की डायरेक्शन में आगे बढ़ती है और देखती है कि उसे कोई टॉर्चर कर रहा है और वो बहुत चिल्ला रही है। वो पीछे की साइड से जाके एक विंडो से देखती है कि क्रिस्टी को उस गंदे आदमी ने पकड़ रखा है और वो उसे बहुत टॉर्चर कर रहा है और वो इसके सामने गन लेके उसे जस्ट मारने ही वाला है। लिज देखती है कि इस गंदे आदमी के इरादे कुछ ज़्यादा ही गंदे हैं। लिज जल्दी से प्लान करती है कि वो क्रिस्टी को कैसे बचाएगी, तो लिज बाहर जाके अपनी ही कार में आग लगा देती है और छुप जाती है। और जैसे ही वो गंदा आदमी बाहर देखने आता है वो अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए कैबिन के अंदर चली जाती है और वहाँ देखती है कि वहाँ एक और डेड बॉडी पहले से ही लटक रही है, यानी ये लोग पहले नहीं हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। तभी वहाँ किलर आ जाता है और लिज टेबल के नीचे छुप जाती है। ये आदमी क्रिस्टी को अगेन टॉर्चर करने लगता है और उसे मारने लगता है। लिज तुरंत मौका देख के उस आदमी की गन को उठा लेती है और उसे कहती है कि वो उसे जाने दे और उस पर गोली चला देती है जो सीधा उस आदमी के नेक पे लगती है और वो वहीं ढेर हो जाता है।
लिज जल्दी से क्रिस्टी के पास आके उसे खोलती है और उसे कपड़े पहनाती है और वहाँ से लेके जाने लगती है। वो दोनों जल्दी जल्दी कार में बैठ जाते हैं, मगर वहाँ कार की कीज़ ही नहीं है। अब लिज वापस जाके उस आदमी के पास से कीज़ निकालती है और जैसे ही वापस आके कार स्टार्ट करती है, वो आदमी सामने आ जाता है, ये साला मरता क्यों नहीं, और उन दोनों पे शूट करने लगता है। तभी लिज गाड़ी को स्टार्ट करके उसी पे चढ़ाने लगती है, जिससे वो सामने से हट के फिर बच जाता है। कमीना साला। और ये लोग गाड़ी लेके जितना फास्ट हो सके वहाँ से निकल जाते हैं, मगर वो दूसरी कार से इनका पीछा करने लगता है और आगे जाके एक और मुसीबत इनका वेट कर रही थी। ये गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, जहाँ से आगे रास्ता ही नहीं था। तो ये दोनों जल्दी से कार से उतरते हैं और उस कार को उस पहाड़ी के नीचे गिरा देते हैं और वहीं छुप जाते हैं, ताकि किलर को ऐसा लगे कि वो लोग पहाड़ी से नीचे गिर के मर चुके हैं। मगर वो एक नंबर का कमीना है, वो उस पहाड़ी से नीचे उतर के चेक करने लगता है कि ये दोनों सच में मरी हैं या नहीं। क्रिस्टी की हिम्मत अब टूट रही है कि अब ये किलर हम दोनों को भी मार देगा, और इन दोनों को बेन का भी कुछ पता नहीं है वो जिंदा भी है या नहीं। मगर लिज क्रिस्टी को हिम्मत देती है और वहाँ से चलने को कहती है। लिज प्लान करती है कि उसकी गैराज में और भी कार्स होंगी, तो हम दोनों वापस जाएंगे और दूसरी कार लेके यहाँ से निकल जाएंगे। देखो, मौत के मुंह से निकल के अगेन उसी जगह जाने की सोच रहे हैं। मैं होता तो बाहर ही मर जाता, मैं दोबारा नहीं जाता। खैर, आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टी बहुत थक चुकी है, तो लिज उसे एक जगह छोड़कर अकेले आगे बढ़ जाती है और उसे कहती है कि अगर वो वापस नहीं आई तो क्रिस्टी यहाँ से भाग जाए और अपने आप को बचाए। उधर लिज गैराज में पहुँचती है तो वहाँ लगे बोर्ड में न्यूज़ की बहुत सारी कटिंग्स देखती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये हंसमुख बंदा बहुत सारे लोगों को मार चुका है एंड उनसे रिलेटेड न्यूज़ की कटिंग्स को भी सेव रखता है। अब वो वहाँ पड़ी एक गन उठाती है और वहाँ से निकलकर एक टावर की तरफ जाती है कि शायद बेन उसे वहाँ मिल जाए। वो टावर के नीचे देखती है कि एक अंडरग्राउंड एरिया टाइप का बना हुआ है, जैसे कोई डंपिंग जोन हो, और अचानक डरने की वजह से उसकी गन नीचे गिर जाती है। अब वो अपनी गन लेने नीचे उतरती है, वहाँ देखती है वहाँ लाशें ही लाशें पड़ी हैं, जो धीरे धीरे डिके हो रही हैं, सड़ रही हैं, उन पे कीड़े लग रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, ये मूवी का एक बहुत ही डरावना सीन है। लिज डर के मारे वहाँ से बिना गन लिए ही निकल जाती है और सीधा गैराज की तरफ भागती है। गैराज में रुककर वहाँ पड़ी सारी चीज़ों को देखने लगती है। आई मीन सीरियसली, पहले निकलो ना यहाँ से, बाद में पुलिस के साथ आके आराम से देखना। खैर, लिज को अंदर बहुत सारा सामान मिलता है जो उन लोगों को बिलोंग करता है जो यहाँ कभी आए थे। वहाँ एक कैमरा उठा के लिज देखने लगती है, मतलब इतना टाइम है इसके पास। खैर, ये कैमरा एक फैमिली को बिलोंग करता है जिनकी सिचुएशन भी सेम इनकी जैसी थी। कार खराब होने के बाद इसी आदमी ने उनकी हेल्प की थी। उसके बाद वो बेन का कैमरा देखती है, जिसमें वो देखती है कि जब ये लोग मोटेल में थे तब से ही ये आदमी उनका पीछा कर रहा है। तो फाइनली अभी एक कार में जाके बैठती है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है। कार के स्टार्ट होते ही उसे फाइनली रिलैक्स फील होता है और तभी हम उस गंदे आदमी की हंसी की आवाज़ सुनते हैं, क्योंकि वो कार की बैक सीट पे ही बैठा था और पीछे से ही लिज की बैक पे नाइफ से हमला कर देता है। और जब वो अपने आप को बचाने के लिए हाथ आगे करती है तो उसके फिंगर्स को काट के अलग कर देता है। उसके बाद उसकी बैकबोन को बड़े से नाइफ से डैमेज करके उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। यहाँ सीन शिफ्ट होकर क्रिस्टी को दिखाता है, जो वहीं बेहोश हो गई थी। होश में आते ही वो ये देखती है कि लिज अभी तक वापस नहीं आई है और वहाँ से उठ के भागना शुरू कर देती है और सुबह तक बेचारी भागते भागते हाईवे पे पहुंच जाती है और वहीं थक के बैठ जाती है। बाई लक वहाँ एक कार आती है, उसमें एक अच्छा आदमी है जो इसकी हेल्प करना चाहता है और इसे कार में बिठा देता है। कार के ट्रंक से इसके लिए ब्लैंकेट और एक टी की बोतल निकालता है, मगर अगले ही पल हम देखते हैं कि उस टी की बोतल में एक छेद हो गया है एंड सडनली एक गोली आकर उस आदमी को लगती है और वो भी वहीं मर जाता है। यानी वो किलर कार 98 से हेडशॉट ले रहा था। यहाँ ये कार से बाहर आके देखती है कि उस बेचारे आदमी का भेजा फ्राई तो सड़क पे पड़ा है। अब क्रिस्टी जल्दी से कार को स्टार्ट करने के लिए कीज लेने उस आदमी की डेड बॉडी के पास जाती है और वहीं किलर भी उसकी तरफ फुल स्पीड में आ रहा है और ये रोड पर आकर रुक जाता है ताकि उस लड़की को थोड़ा आगे जाने दे। ये बंदा अभी भी मजे लेने के मूड में है और किलर की कार ज़्यादा फास्ट होने की वजह से उसे बहुत जल्दी ओवरटेक कर लेता है और उसे चिढ़ाता है। क्रिस्टी अपनी कार से किलर की कार को टक्कर मार देती है और उसे डैमेज कर देती है। तभी किलर अपनी कार 98 विद 8x स्कोप वाली गन से उसके कार की टायर को डैमेज कर देता है, जिससे क्रिस्टी की कार पलट जाती है और वो वहां आकर उसके कार से बाहर आते ही पीछे से शूट करके उसे भी मार देता है और क्रिस्टी एंड लिज की बॉडी को जाकर जला देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम बेन को देखते हैं, यानी बेन अभी तक जिंदा है। किलर ने इसे जीसस की तरह क्रूसीफाई कर दिया है, मतलब उसकी पूरी बॉडी में नेल्स लगा के उसे क्रॉस में टांग रखा है और वहाँ किलर के डॉग्स भी हैं, मगर वो अभी केज में ही बंद है। अब बेन जैसे तैसे करके अपने आप को फ्री करता है और वहाँ से भागता है, मगर वो कंफ्यूज्ड है, बहुत डरा हुआ है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए। दूर दूर तक सिर्फ बड़े बड़े मैदान हैं। चलते चलते शाम हो जाती है और ठंड भी बढ़ जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है और तभी वहाँ एक कपल आकर उसे अपनी कार में रखकर वहाँ से ले जाते हैं।
सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि उसे प्लेन से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है और अगले सीन में हम बेन को देख पाते हैं कि वो अभी भी जिंदा है और अब ठीक है। और हमें बताया जाता है कि बहुत सर्च करने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला कि क्रिस्टी एंड लिज आखिर कहाँ गए। एंड बहुत सारी टेक्निकल डिफिकल्टीज एंड अनक्लियरिटी के कारण उस किलर को कोई नहीं पकड़ पाया और वो किलर अभी भी आजाद घूम रहा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।